यह कहानी केवल एक मृत्यु की नहीं है, यह उस रहस्य की कथा है जहां ईश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके संसार को सबसे गहरी सीख देकर जाते हैं। श्री कृष्ण का अंत आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनते ही मन में प्रश्न उठता है कि जो स्वयं ब्रह्मांड का संचालन करता है, वह मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है। क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे भी वही लीला छुपी थी जिसे समझ पाना सामान्य बुद्धि के बस की बात नहीं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो चुका था, पांडव विजयी थे, लेकिन इस विजय में हंसी नहीं थी, केवल मौन था। युद्ध ने अपने साथ अपार विनाश छोड़ा था। धरती भार से मुक्त तो हुई, पर मानव हृदय शोक से भर गया। कहते हैं यही वह समय था जब श्री कृष्ण की लीला अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी। द्वारका नगरी, जो स्वयं श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति से बसाई गई थी, धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। यादव वंश, जिनके कारण धर्म की रक्षा हुई थी, वही अपने अहंकार और मद में डूबने लगे। आपसी कलह, मदिरा का सेवन और शक्ति का घमंड उनके पतन का कारण बना। प्रभास क्षेत्र में यादवों के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि पूरा वंश स्वयं अपने ही हाथों से नष्ट हो गया। यह दृश्य देखकर भी श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि समय का चक्र घूम चुका था। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, चाहे वह सामान्य मानव हो या स्वयं भगवान का अवतार। द्वारका का विनाश केवल एक नगर का डूबना नहीं था, यह संकेत था कि श्री कृष्ण की पृथ्वी पर लीला समाप्त होने वाली है। कहते हैं जिस दिन श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ी, उसी दिन समुद्र ने उस स्वर्ण नगरी को अपने भीतर समा लिया। पर सबसे बड़ा रहस्य तब शुरू होता है जब श्री कृष्ण वन की ओर जाते हैं, एकाकी, शांत और पूर्णतः समाधि की अवस्था में। वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ध्यान मग्न होकर लेट गए। उनके चरणों पर हिरण की आंखों जैसी लालिमा थी। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, वहां से गुजर रहा था। दूर से उसे श्री कृष्ण का चरण हिरण समझ में आया। अज्ञानवश उसने बाण चला दिया। वह बाण सीधे श्री कृष्ण के चरण में लगा। जैसे ही शिकारी पास आया, उसने देखा कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। भय और पश्चाताप से कांपते हुए जरा ने क्षमा मांगी। यहीं से रहस्य गहराता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या एक साधारण शिकारी का बाण भगवान कृष्ण को मार सकता था? जिनके इशारे पर महाभारत का युद्ध हुआ, जिन्होंने असंख्य राक्षसों और अधर्मियों का अंत किया, क्या वे एक तीर से घायल हो सकते थे? शास्त्र कहते हैं कि यह कोई साधारण तीर नहीं था, बल्कि कर्मों का बाण था। एक कथा के अनुसार पिछले जन्म में श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में एक चींटी को मार दिया था। उसी कर्म का फल इस जन्म में उनके चरण में बाण के रूप में मिला। पर यह कथा जितनी सरल दिखती है, उतनी है नहीं। श्री कृष्ण का अंत किसी एक कारण, किसी एक पाप या किसी एक दुर्घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह समय, कर्म, श्राप और ईश्वरीय योजना का संगम था। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण ने स्वयं अपने अंत का मार्ग चुना था। महाभारत का युद्ध केवल धर्म और अधर्म का संघर्ष नहीं था, वह पृथ्वी के भार को हल्का करने की एक दिव्य योजना थी। युद्ध समाप्त होते ही श्री कृष्ण का उद्देश्य भी पूर्ण हो चुका था। उनका अवतार केवल कंसवध या अर्जुन को गीता का उपदेश देने के लिए नहीं था, बल्कि मानव को यह समझाने के लिए था कि जीवन में सबसे बड़ा सत्य कर्म है और उससे कोई भी बच नहीं सकता, यहाँ तक कि ईश्वर का अवतार भी नहीं। यादव वंश का विनाश इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री कृष्ण जानते थे कि यादव अत्यंत शक्तिशाली हो चुके हैं।
अगर यह शक्ति अहंकार में बदल गई तो यही धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी। इसलिए उन्होंने स्वयं अपने वंश को समाप्त होने दिया। यह कोई असहायता नहीं थी, यह एक चेतन निर्णय था। जब प्रभास क्षेत्र में यादव आपस में लड़ रहे थे, तब श्री कृष्ण चाहे तो एक क्षण में सब कुछ रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि समय की धारा बह चुकी थी। द्वारका का डूबना भी उतना ही रहस्यमय है। कहा जाता है कि द्वारका कोई साधारण नगरी नहीं थी, वह दिव्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण थी, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। फिर भी समुद्र ने उसे निगल लिया। यह उस बात का संकेत था कि जब ईश्वर पृथ्वी छोड़ता है तो उसकी बनाई हुई दिव्यता भी स्थूल संसार में टिक नहीं सकती। आज भी समुद्र के गर्भ में डूबी द्वारका के अवशेष इस कथा की साक्षी माने जाते हैं। अब लौटते हैं उस अंतिम क्षण पर जहां शिकारी जरा का बाण श्री कृष्ण के चरण में लगता है। यहाँ एक और गहरी कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि रामावतार में श्री राम ने वानर राज बाली को छिपकर मारा था। मरते समय बाली ने कहा था कि अगले जन्म में मैं तुम्हें इसी प्रकार मारूंगा। वही बाली अगले जन्म में जरा के रूप में जन्मा और वही तीर श्री कृष्ण के चरण में लगा। इस दृष्टि से देखे तो यह प्रतिशोध नहीं बल्कि कर्म का संतुलन था। लेकिन प्रश्न फिर भी बना रहता है कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर की रक्षा क्यों नहीं की। उत्तर यही है कि उन्होंने करना ही नहीं चाहा। ईश्वर जब अवतार लेता है तो वह प्रकृति के नियमों को स्वीकार करता है। जन्म लेने वाला शरीर नश्वर होता है और श्री कृष्ण इस सत्य को संसार के सामने स्थापित करना चाहते थे। अगर वे अमर शरीर लेकर रहते तो मानव कभी भी मृत्यु और कर्म के नियम को स्वीकार नहीं करता। जब जरा ने क्षमा मांगी तब श्री कृष्ण ने उसे दंड नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा दोष नहीं, यह तो विधि का विधान था। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। जहाँ सामान्य मनुष्य प्रतिशोध चाहता है, वहाँ श्री कृष्ण क्षमा देते हैं। जहाँ संसार दोष ढूंढता है, वहाँ वे कारण और परिणाम को स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि बाण लगने के बाद भी श्री कृष्ण तुरंत नहीं गए। उन्होंने शांत भाव से उस शरीर को त्यागने का निर्णय लिया। उस क्षण कोई शोर नहीं था, कोई विलाप नहीं था, केवल मौन था। ऐसा मौन जिसमें पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। उनके प्राण निकलते समय ना तो आकाश फटा, ना पृथ्वी कांपी, क्योंकि ईश्वर का जाना भी उतना ही सहज था जितना उसका आना। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि श्री कृष्ण वास्तव में मरे नहीं, बल्कि उन्होंने अपना स्थूल शरीर त्याग कर अपने दिव्य स्वरूप में प्रवेश किया। इसलिए इसे मृत्यु नहीं, महाप्रयाण कहा जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण को अमर कहा जाता है। उनका शरीर गया, पर उनकी चेतना, उनका ज्ञान, उनकी गीता आज भी जीवित है। श्री कृष्ण के अंत का रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी घटना आकस्मिक नहीं होती। हर सुख, हर दुख, हर जन्म और हर मृत्यु किसी न किसी कर्म से जुड़ी होती है। श्री कृष्ण स्वयं इस नियम से बंध कर यह दिखा गए कि नियम सभी के लिए समान है। आज भी जब हम श्री कृष्ण की बांसुरी की कल्पना करते हैं तो लगता है जैसे वे यहीं कहीं हैं। शायद यही उनका रहस्य है। वे शरीर से गए, लेकिन कथा बनकर, चेतना बनकर, धर्म बनकर इस संसार में सदा के लिए रह गए। और यही कारण है कि श्री कृष्ण का अंत आज भी अंत नहीं कहलाता। वह एक ऐसी शुरुआत थी जहां से मानव ने कर्म, धर्म और जीवन के सबसे गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। यही है श्री कृष्ण के अंत का वह रहस्य जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन महसूस करना ही सच्चा ज्ञान है।
और ऐसे ही रहस्यमयी, गूढ़ और चेतना को जगाने वाली कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे ज्ञान ज्योति चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ कहानियाँ केवल सुनाई नहीं जाती, आत्मा तक पहुँचाई जाती हैं। जय श्री कृष्णा।